अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना मिलहुद बने में आप सबको खुश आमदीद। हिज़्बुल बहर के बामुवक्किल तावीज़ात की सीरीज़ में पार्ट नंबर 11 पर हम बात करेंगे और ये है नस्अलुकल इस्मत का नक़श। हम ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, ये हरफ बहरफ हमने इसको स्टार्ट किया है, यानी हिज़्बुल बहर के अलग-अलग आमाल पे हम वजाहत के साथ बात करते हैं और किस तावीज़ की कौन सी खासियत है उसके बारे में हम तफसीली बात कर रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि पहले इसका तजर्मा देख ले। नस्अलुकल इस्मत का जो मुवक्किल नक़श है और इसका जो तजर्मा है अस्माउल हुस्ना में से, हम तुझसे ही अपनी हिफाजत का सवाल करते हैं। और इसकी खासियत ये है कि जब किसी की इज्जत व आबरू को खतरा लाहक हो और दुश्मन बेरहम हो तो खतरात को टालने के लिए नक़श ख़ास काम करता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे सूबे बलूचिस्तान का वाक़या अभी कुछ ही दिन हो गए हैं, वाक़या पेश आया। वाक़या तो पुराना था, ईद के दिनों का था, लेकिन सोशल मीडिया पे अभी ही सामने आ गया। और इस तरह के वाक़यात इंसान के साथ रूबरू ज़रूर बिल ज़रूर होते हैं। सवात सनहता मौजूदा हालात में जो दरियाए वगैरह जगह जगह निकल रही है, इस्लामाबाद जैसे शहर में सैलाब का आना एक बहुत अजीब बात है, क्योंकि ऐसे शहरों में सैलाब बहुत कम आते हैं। पहाड़ी सिलसिला और की बात है, पहाड़ों में सैलाब का आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आम जगह पे हाँ समंदर हो तो तब भी, लेकिन इस्लामाबाद शहर में ऐसी कोई चीज़ मुयसर नहीं है। सिर्फ नदी नाले हैं और उसमें सैलाब का आना और उसमें लोगों का बह जाना, जो कि बहुत बड़ी एक खतरे की अलामत की घंटी है। ऐसे हादसात से बचने के लिए और ऐसे हादसात के दुश्मन बेरहम हो, उसके लिए बलूचिस्तान सानहा आप लोगों के सामने है कि जब अपने ही बेरहम हो गए, अपने ही खून के रिश्ते ही ना होए तो दूसरे के अपने होंगे। तो ऐसे हालात में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए वो किसी भी शक्ल में हो, बाकी अल्लाह की कुदरत अजीब है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ता है। तो ऐसे चीज़ें या किसी को अपनी इज्जत के लिए ख़तरा हो, कोई ब्लैकमेल करता हो, किसी के पास किसी लड़की के पास किसी की तस्वीर हो, अब लड़का ब्लैकमेल नहीं करेगा या आपको कोई तंग नहीं करेगा, लड़का कभी भी ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा आपको, या आपको किसी और शख्स से ख़तरा है, वो किसी भी शक्ल में हो, लड़का ब्लैकमेल करता है, लड़की ब्लैकमेल करता है, उनसे निजात के लिए, उनसे हिफाजत के लिए भी ये तावीज़ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कारआमद है। कारोबार में ज़वाल आ गया हो और उसकी तरक्की चाहते हो और उसमें आप लोगों को मक़रूज़ कर्ज़दार तंग करते हो, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ऐसे बहुत ज़्यादा कामों में ये आपको आसानी दिला सकती है। तो उनके लिए आप लोगों को उन्हें इस तावीज़ के जो लिखने का तरीका है बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद डन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख ले, ताकि मुझे पता चले कि इस वीडियो के बाद कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। वीडियो को लाइक कर ले, हो सके तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर ले। और इसके लिए इन तावीज़ लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है कि दुआए हिज़्बुल बहर का आपको आमिल होना ज़रूरी है, जो कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में इसका 3 दिन का चिल्ला होता है। हर साल इस्लामी महीने के सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में इसका 3 दिन का 6, 7, 8 तारीख को चिल्ला होता है। उसके बाद आप इसके कोई भी तावीज़ लिख सकते हो और इसके गालिबन 130 के आसपास तावीज़ात है, सारे मुवक्कल और 1-2 बामुवक्कल तावीज़ात हैं। तो आप लोग उन तमाम के भी आमिल बन जाते हो और इस तावीज़ के भी आप लोग आमिल बन जाते हो। ये जो नक़श है ये अच्छी चाल से पुर किया गया है। आप अगर कोई आमिल है तो इसको किसी और चाल से अपने तरतीब से भी लिख सकते हो, बस चाल जहाँ पे एक का हिंसा स्टार्ट होता है वहाँ पे आप लोगों ने इसको तब्दील करते रहना है। यानी अच्छी चाल यहाँ से स्टार्ट होती है तो आप लोगों ने पहला यहाँ से ही इसको लिखना है। अगर किसी और में तो उसकी चाल को देख के फिर वहाँ से स्टार्ट कर देना है। यहाँ जो 5810 है ये अच्छी चाल है, तो 5811 यहाँ पे ये चाल नंबर 2 यानी 2 हिस्सा है, ये 12 हो गया या 13 हो गया। और यहाँ पे एक और बात आप लोगों के सामने बता दूँ, यहाँ पे जो हिंसा आना था वो 15 आना था, लेकिन ये है
यहाँ पे 14 आना था लेकिन यहाँ पे 15 आ चुका है, तो ये इसका नक़श की चाल की ख़राबी नहीं है, बल्कि बामुअक्कल आमाल में इसको एक और मलपूज़ी कहते हैं। वहाँ पे एक हिंसा घटाया जाता है या बढ़ा दिया जाता है जहाँ पे चाल में कमी आती है। तो उस यहाँ पे चाल में कमी आई थी तो उन्होंने एक हिंसा छोड़ के, ये कुछ आदात होते हैं, यहाँ पे मैं इसकी वजाहत नहीं करता क्योंकि एक बहुत बड़ा राज है और ये हमारे अमलियात कोर्स में पूरा इसके बारे में हमने तफसीली बात की है। लेकिन इसको आप लोग गलत और सही साबित करने के लिए आसान तरीका ये है कि इन तमाम को जमा कर ले। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आता है 5000 और यहाँ पे भी आता है 5000। अब यहाँ पे 5002 या 5001 आ गया तो फिर उन आदात को, इन चालों को, यानी जिस तरह ये 513 था, यहाँ पे 813 है, यहाँ पे 814 आना था लेकिन ये 815 हो गया। तो इन्होंने यहाँ पे एक हिस्सा बढ़ा दिया। तो सिर्फ एक हिंसा ही बढ़ा सकते हो इससे या एक हिंसा ही घटा सकते हो, इस बात को खास ख्याल रखें। तो ये बामुक्कल नक़श आपका पूरा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये इसमें कोई गलती नहीं है। गलती निकालने के लिए आपको इसका ये जमा करना पड़ता है और फिर अगर उसमें कमी हो, यानी ये सारे के सारे अगर एक जैसे हैं तो फिर नक़श में, चाल में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, चाल सही है। लेकिन ये जो एक हिंसा कम किया जाता है, मैंने पार्ट 10 में भी बताया था लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं आई थी, यहाँ पे सामने आ गई तो आप लोग के साथ इसको बता दिए कि तावीज़ात में ऐसे आते हैं, एक हिस्सा कम किया जाता है, एक हिस्सा बढ़ा दिए जाते हैं। ये तावीज़ात की कुछ चालें होती हैं जो कि हमारे तावीज़ात कोर्स में बाकायदा इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप अगर कोर्स को लेना चाहते हो, पूरे तावीज़ात के बाकी चीज़ों को करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, वरना मैं उस पर आपको ज़ोर नहीं देना चाहता। बस सिर्फ ये कि इनका 3 दिनों का चिल्ला कर ले और फिर आप लोग 130 तावीज़ात के आमिल बन जाए। तो इसको आप लोगों ने इस तरीके से आछी चाल से पुल करने हैं और जो मकसद हो उस मकसद को तावीज़ के नीचे आप लोगों ने लिखना है। उम्मीद है कि ये मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।